जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं राजकुमार सौरभ। दोस्तों, आज हम पुरस्कारित रचनाओं के बारे में, हिंदी की जो पुरस्कारित रचनाएं हैं उनके बारे में विशेष तौर पर जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। जैसे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार हो गया और साहित्यिक के अकादमी युवा पुरस्कार हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, व्यास सम्मान हो गया, भारत भारती सम्मान हो गया इत्यादि पुरस्कारित रचनाओं के बारे में दोस्तों हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और जानकारी प्राप्त करने से पहले दोस्तों आज का हम मोटिवेशनल थॉट देख लेते हैं। दोस्तों, कलम की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है। कलम की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है, इसलिए एक रोटी कम खाओ पर बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। जी हाँ दोस्तों, इसी वक्तव्य के साथ हम अपने पुरस्कारित रचनाओं पर ले चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज का हम टॉपिक है साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। दोस्तों, ये भारतीय संविधान के 8वीं सूची में शामिल है। दोस्तों, ये 22 भाषाओं के अलावा 24 भाषाओं में दिया जाता है। दोस्तों ये राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा, पहले 22 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन राजस्थानी और अंग्रेजी मिलाकर 24 भाषाओं में दिया जाने लगा था। दोस्तों, ये 1954 में दोस्तों नई दिल्ली से इसकी स्थापना होती है और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों, ये दोस्तों साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 1954 है दोस्तों, 55 नहीं है, 1954 है। प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है दोस्तों, जिसमें एक ताम्रपत्र के साथ 1 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है। दोस्तों आज का पहला जो पुरस्कृत रचना है वो है दोस्तों हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी जो है वो लेखक हैं तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। 1955 में ये पुरस्कृत किए जाते हैं। और विधा की बात की जाए तो वो है काव्य है दोस्तों। अगला है दोस्तों पद्मावत की संजीवनी व्याख्या। पद्मावत की संजीवनी व्याख्या जो है दोस्तों वासुदेव शरण अग्रवाल की है दोस्तों, 1956 में पुरस्कृत किए जाते हैं। ये विधा की बात की जाए तो वो व्याख्या है दोस्तों। अगला है बौद्ध धर्म दर्शन। बौद्ध धर्म दर्शन दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव की है, 1857 पुरस्कृत किए जाते हैं। विधा की बात की जाए तो वो दर्शन है दोस्तों। अगला है मध्य एशिया का इतिहास। मध्य एशिया का इतिहास जो है दोस्तों वो राव संस्कृतायन की है। किसकी है? राव संस्कृतायन की दोस्तों। 1958 में इसमें पुरस्कृत किए जाते हैं। और विधा की बात की जाती है दोस्तों ये इतिहास है दोस्तों। अगला है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की है, 1959 में पुरस्कृत किए जाते हैं। ये भारतीय संस्कृति के बारे में लिखा गया है दोस्तों, ये इसकी विधा है। अगला है दोस्तों कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद ये दोस्तों सुमित्रानंद पंत की रचना है, बहुत फेमस रचना है दोस्तों। 1960 में ये पुरस्कृत किए जाते हैं। और इसका अगर विधा की बात की जाए तो दोस्तों ये काव्य है। अगला है भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा की रचना है दोस्तों, 1961 में पुरस्कृत किए जाते हैं। विधा की बात की जाए तो ये उपन्यास है दोस्तों। और अगला है दोस्तों 1962 में दोस्तों ये पुरस्कार जो है साहित्यिक अकादमी पुरस्कार वितरण नहीं किया गया था। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि किस वर्ष साहित्यिक अकादमी पुरस्कृत नहीं किया गया था दोस्तों, वो 1962 में पुरस्कृत नहीं किया गया था। अगला है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही जो है अमृत राय की है दोस्तों, 1963 ईस्वी, ये जीवनी है दोस्तों। अगला है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम है दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ये पूछता है कभी कभी कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है, तो ये ध्यान में रखेंगे। ये पुरस्कृत किए जाते हैं 1964 में। इसका अगर विधा की बात की जाए दोस्तों तो वो काव्य है दोस्तों। अगला है दोस्तों रस सिद्धांत। रस सिद्धांत दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र की है। और विधा की बात की जाए तो वो विवेचनात्मक है दोस्तों, विवेचना है, 1965 में पुरस्कृत किए जाते हैं। अगला है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध है दोस्तों वो जैनेंद्र कुमार की है, 1966 में पुरस्कृत किए जाते हैं। उपन्यास है दोस्तों विधा। अगला है अमृत और विष। अमृत और विष दोस्तों अमृतलाल नागर की है, 1967 में पुरस्कृत किए जाते हैं। ये विधा की बात की जाए तो वो उपन्यास है दोस्तों। अगला है दो चट्टानें। दो चट्टानें हरिवंश राय बच्चन की है, 1968 में पुरस्कृत किए जाते हैं और ये काव्य है दोस्तों। अगला है राग दरबारी। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की रचना है दोस्तों, 1969 में ये पुरस्कृत किए जाते हैं। ये अगर विधा की जब बात की जाए तो वो उपन्यास है दोस्तों। अगला है निराला की साहित्यिक साधना। निराला की साहित्यिक साधना किनकी है? रामविलास शर्मा की है दोस्तों, 1970 में पुरस्कृत किए जाते हैं। अगला है कविता के नए प्रतिमान ये दोस्तों नामवर सिंह की हैं, 1971 में पुरस्कृत किए जाते हैं। और विधा की बात की जाए तो वो है
आलोचना। अगला है दोस्तों बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी किसका है दोस्तों? आप लोग जानते होंगे बुनी हुई रस्सी वो है भवानी प्रसाद मिश्र की, 1972 में पुरस्कृत किए जाते हैं। और विधा की बात की जाए तो वो काव्य है दोस्तों। अगला है आलोक पर्व। आलोक पर्व किसका है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है और 1973 में पुरस्कृत किए जाते हैं। और निबंध है दोस्तों मिट्टी की बारात, ये शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है दोस्तों, 1974 में पुरस्कृत किए जाते हैं। और विधा की बात की जाए तो दोस्तों वो काव्य है। अगला है तमस। तमस भीष्म साहनी की रचना है दोस्तों, 1975 में पुरस्कृत किए जाते हैं। ये उपन्यास है दोस्तों। तमस जो है ये भारत और पाकिस्तान का विवाद पर लिखा गया रचना है दोस्तों, ये जानते रहेंगे। अगला है मेरी तेरी उसकी बात। मेरी तेरी उसकी बात है यशपाल की, 1976 में पुरस्कृत किए जाते हैं। यह दोस्तों उपन्यास। अगला है चूका भी हूँ मैं नहीं। चूका भी हूँ मैं नहीं, ये शमशेर बहादुर सिंह की बहुत फेमस रचना है दोस्तों, 1977 में पुरस्कृत किए जाते हैं। अगला विधा की बात की जाए तो वो है काव्य। उतना वह सूरज है। वो उतना वह सूरज है भारत भूषण अग्रवाल की रचना है, 1978 में पुरस्कृत किए जाते हैं। विधा की बात की जाए तो काव्य है। कल सुनना मुझे। कल सुनना मुझे विधा है, काव्य है दोस्तों, सुदामा पांडे धूमिल की रचना है, 1989 में ये पुरस्कृत किए जाते हैं। अगला है जिंदगी नामा जो है दोस्तों, इसका दूसरा नाम है जिंदा रुख। अगर पूछता है कभी कभी तो जिंदगी नामा का पूछ देता है, अगर जिंदगी नामा का दूसरा नाम क्या है तो आप बताएंगे जिंदा रुख। क्या है? जिंदा रुख है दोस्तों। अगला है ताप के ताए हुए दिन। ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन की है दोस्तों, 1981 में पुरस्कृत किए जाते हैं। ये काव्य है दोस्तों। अगला है विकलांग श्रद्धा का दौर। यह हरिशंकर परसाई की रचना है, 1982 में पुरस्कृत किया गया है। ये व्यंग्यात्मक काव्य है दोस्तों, विधा है दोस्तों, ये जानेंगे। खूटियों पर टंगे लोग, ये दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, 1983 में ये काव्य है दोस्तों। जहाँ जरूरत पड़ती है दोस्तों हम बताते चलेंगे कि क्या फेमस है दोस्तों। अगला है लोग भूल गए। लोग भूल गए रघुवीर सहाय की रचना है दोस्तों, 1984 में पुरस्कृत किए जाते हैं। ये दोस्तों काव्य है। क्या है? काव्य है। अगला है दोस्तों लोग भूल गए। लोग भूल गए ये तो हो गया था शायद। लोग भूल गए रघुवीर सहाय की है, आप जान। अगला है कौवे और काला पानी, ये निर्मल वर्मा की है दोस्तों, 1985, ये कहानी संग्रह है दोस्तों। अगला है अपूर्वा। अपूर्वा किसका है दोस्तों? अपूर्वा है केदारनाथ अग्रवाल की है। किसका है? केदारनाथ अग्रवाल की है, 1986 में पुरस्कृत किए जाते हैं। और अगर विधा की बात की जाए तो वो काव्य है दोस्तों। अगला है मगध। मगध किसका है दोस्तों? मगध है दोस्तों, मगध किसका है? श्रीकांत वर्मा का। किसका है? श्रीकांत वर्मा का। और अगर इसकी सन की बात की जाए तो 1987 में पुरस्कृत किए जाते हैं। और विधा है, काव्य है दोस्तों। अगला है अरंड्या। अरंड्या दोस्तों नरेश मेहता की है। किसका है? नरेश मेहता की है, 1988 में पुरस्कृत किए जाते हैं और काव्य है दोस्तों। अगला है अकाल में सारस। अकाल में सारस किसका है दोस्तों? केदारनाथ सिंह का। केदारनाथ सिंह का है दोस्तों, 1989 में पुरस्कृत किए जाते हैं। और विधा की बात की जाए तो वो काव्य है दोस्तों। अगला है नीला चांद। नीला चांद किसका है दोस्तों? शिव प्रसाद सितारे हिंद की, शिव प्रसाद सिंह की है, 1990 में ये पुरस्कृत किए जाते हैं। ये उपन्यास है दोस्तों। अगला है मैं वक्त के हूँ सामने। मैं वक्त के हूँ सामने दोस्तों, ये किसका है? गिरिजा कुमार माथुर की है, 1991 में ये क्या होते हैं पुरस्कृत किए जाते हैं। एक काव्य है। ढाई घर गिरिराज किशोर की रचना है दोस्तों, 1992 में पुरस्कृत किए जाते हैं। ये उपन्यास है दोस्तों। अगला है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो है विष्णु प्रभाकर की रचना है, 1993 में पुरस्कृत किए जाते हैं। और विधा की बात की जाए तो वो है उपन्यास। अगला है दोस्तों कहीं नहीं वहीं। कहीं नहीं वहीं किसका है दोस्तों? अशोक वाजपेयी की, 1994 में पुरस्कृत किए जाते हैं। ये काव्य है दोस्तों। क्या है? काव्य है। अगला है कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं किसका है? कुंवर नारायण की है, 1995 में पुरस्कृत किए जाते हैं। ये क्या है? काव्य है। क्या है? काव्य है दोस्तों। अगला है मुझे चांद चाहिए। बहुत फेमस रचना है दोस्तों, आए दिन परीक्षा में बना रहता है ये प्रश्न। ये सुरेंद्र वर्मा की है। किसका है? सुरेंद्र वर्मा की है। और 1996 में ये पुरस्कृत किए जाते हैं, 1996 में। इनका जो विधा है वो है उपन्यास है। अगला है अनुभव के आकाश में चांद। अनुभव के आकाश में चांद है दोस्तों, किसका है? अनुभव के आकाश में चांद है किसका? लीलाधर जुगड़ी की है। किसकी है? लीलाधर जुगड़ी की है दोस्तों। और 1997 में पुरस्कृत किए जाते हैं। ये काव्य है दोस्तों। अगला है
नए इलाके में किसका है? अरुण कमल की बहुत फेमस रचना है दोस्तों। अरुण कमल 1998 में नए इलाके में बहुत फेमस रचना है। अरुण कमल की रचना पूछता है, ये है काव्य है दोस्तों। क्या है? काव्य है। अगला है, दीवार में एक खिड़की रहती है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, किसके है? विनोद कुमार शुक्ल की है। विनोद कुमार शुक्ल की 1999 में पुरस्कृत किया जाते हैं। ये उपन्यास है। हम जो देखते हैं मंगलेश डबराल की है। 2000 में पुरस्कृत किए जाते हैं। और विधा की बात की जाए तो वो काव्य है दोस्तों। कली कथा वाया बाईपास ये दोस्तों विधा उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। और अलका सरावगी की है। किसकी है? अलका सरावगी की 2001 में पुरस्कृत किए जाते हैं। दो पंक्तियों के बीच किसका है? राजेश जोशी की है। किसका? राजेश जोशी का 2002 में पुरस्कृत किए जाते हैं। ये है काव्य है दोस्तों। क्या है? काव्य है। अगला है, कितने पाकिस्तान ये कमलेश्वर का है रचना दोस्तों। 2003 पुरस्कृत है। ये भी कितने पाकिस्तान भी दोस्तों भारत पाकिस्तान पे विवाद पे लिखा गया रचना है। ये है उपन्यास। क्या है? उपन्यास। अगला है, दुष्चक्र से सृष्टा तक ये काव्य है दोस्तों। और वीरेन डंगवाल की 2004 में पुरस्कृत किए जाते हैं। अगला है क्याप। क्या है? अगला है क्याप दोस्तों मनोहर श्याम जोशी की रचना है। किसकी है? मनोहर श्याम जोशी की रचना है क्याप। और मनोहर श्याम जोशी की रचना है। और विधा की बात की जाए तो वो है उपन्यास। क्या है? उपन्यास है। और 2005 में पुरस्कृत किए जाते हैं दोस्तों। क्याप का मतलब होता है, जानते हैं क्या? क्याप का मतलब होता है अजीब। क्या होता है? अजीब होता है। क्या होता है? अजीब होता है क्याप का मतलब। अगला है, संशयात्मा ज्ञानेंद्र पति की रचना है। किसका है? ज्ञानेंद्र पति की रचना है दोस्तों। और 2006 में पुरस्कृत किए जाते हैं। ये काव्य हैं दोस्तों जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो मैं बताते चलता हूँ कि ये हाईलाइटेड है यहाँ पर। अगला है दोस्तों, इन्हीं हथियारों से किसका है? इन्हीं हथियारों से दोस्तों अमरकांत की रचना है। किसका है? अमरकांत की इन्हीं हथियारों से अमरकांत की रचना है। और उपन्यास है दोस्तों। क्या है? उपन्यास है दोस्तों। 2007 में पुरस्कृत किए जाते हैं। ठीक है, उपन्यास है। 2007 में पुरस्कृत किए जाते हैं दोस्तों। ये जानकर आपको मालूम होगा कि इन्हीं हथियारों से पुस्तक गोविंदपुर मोहल्ले में लिखा गया रचना है। उपन्यास है दोस्तों। कहाँ? इलाहाबाद के गोविंदपुर मोहल्ले में लिखा गया था रचना ये दोस्तों। और कहाँ लिखा था? गोविंदपुर में किस जगह लिखा गया था, किस रूम में लिखा गया था, ये नहीं मालूम है दोस्तों, लेकिन ये मालूम है कि गोविंदपुर में लिखा गया रचना था। कोहरे में कैद रंग दोस्तों ये गोविंद मिश्र की है। 2008 में लिखा गया रचना है। उपन्यास है दोस्तों। हवा में हस्ताक्षर जो है कैलाश वाजपेयी की है। इसका है कैलाश वाजपेयी का है। 2009 में पुरस्कृत किए जाते हैं। ये काव्य है दोस्तों। क्या है? काव्य है। अगला है मोहनदास उदय प्रकाश की है। 2010 में पुरस्कृत किए जाते हैं। विधा की बात की जाए तो वो कहानी है रेहन पे रघु किसका है दोस्तों? काशीनाथ सिंह का है। किसका है? काशीनाथ सिंह का। 2011 में पुरस्कृत किए जाते हैं। ये विधा की बात की जाए तो वो क्या है? उपन्यास है। अगला है, पत्थर फेंक रहा हूँ किसका है दोस्तों? ये चंद्रकाल देवकाले के है। 2012 में पुरस्कृत किए जाते हैं। ये काव्य हैं दोस्तों। अगला है, मिलजुल मन मृदुला गर्ग की रचना है दोस्तों। 2013 में पुरस्कृत किया गया। ये उपन्यास है दोस्तों। विनायक दोस्तों रमेश चंद्र शाह की रचना है। 2014 में पुरस्कृत किए जाते हैं। और ये विधा की बात की जाए तो ये उपन्यास है दोस्तों। अगला है, आंगन की हंसी दोस्तों रामदरस मिश्र की है। किसकी है? रामदरस मिश्र की है। 2015 में पुरस्कृत किए जाते हैं। और विधा की बात की जाए तो दोस्तों ये काव्य है। क्या है? काव्य है। अगला है दोस्तों पारिजात दोस्तों ये नासिरा शर्मा की है। 2016 में पुरस्कृत किए जाते हैं। उपन्यास विधा है दोस्तों। अगला है, विश्वमिथक सरित सागर दोस्तों रमेश कुंतल मेघ की है। 2017 में पुरस्कृत किए जाते हैं। समालोचना विधा है दोस्तों। अगला है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपाला ये है चित्रा मुग्दल की रचना है दोस्तों। 2018 में पुरस्कृत किए जाते हैं। ये उपन्यास है दोस्तों। छीलते हुए अपने को नंद किशोर आचार्य की रचना है। 2019 में पुरस्कृत किए जाते हैं। ये विधा की बात की जाए तो ये कविता है। टोकरी में दिंगत ये है अनामिका का दोस्तों। इसका है अनामिका का। 2020 में पुरस्कृत किए जाते हैं। कोरोना काल में का समय था उस समय, तो 2020 में पुरस्कृत किए जाते हैं। और कविता है दोस्तों। अगला है, सम्राट अशोक जो है दोस्तों
विधा नाटक है। दया प्रकाश सिन्हा की 2021 में पुरस्कृत किए जाते हैं कि क्या 2021 में पुरस्कृत किए जाते हैं जो नाटक हैं। 2021 में जो पुरस्कृत किया गया सम्राट अशोक नाटक दया प्रकाश सिन्हा की, वो किताब का जो उपन्यास है वो उसका एक चित्र देख लीजिए कैसा है, आप लोग देख लेंगे। दोस्तों इस समय टीजीटी पीजी टीम कहाँ से प्रश्न उठा ले रहा है, इसमें कोई बात नहीं है कहाँ से कब उठा ले, तो इसलिए हम साहित्यिक अकादमी युवा पुरस्कार भी इसी में देख लेंगे। दोस्तों साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2011 से 35 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों के लिए नया पुरस्कार का शुरुआत किया गया। दोस्तों पुरस्कार के विजेता को एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है और 50,000 रुपये धनराशि के रूप में दी जाती हैं दोस्तों। और पहली रचना जो है दोस्तों वो कहते हैं तब शहंशाह सो रहे थे, कहते हैं तब शहंशाह सो रहे थे, ये युवा साहित्यिक अकादमी पुरस्कार है दोस्तों। उमा शंकर चौधरी इसके लेखक हैं, 2011 में पुरस्कृत किए जाते हैं दोस्तों। कविता इसकी विधा है दोस्तों। आदिग्राम उपाख्यान जो हैं कुणाल सिंह की हैं, 2012 में पुरस्कृत किए जाते हैं, उपन्यास है दोस्तों। अगला है कुछ बूढ़ी उदास औरतें किसका है, अर्चना बेसारे, 2013 में पुरस्कृत किए जाते हैं, ये कविता है दोस्तों। बारिश मेरा घर है कुमार अनुपम की हैं, 2014 में पुरस्कृत किए जाते हैं, ये कविता है दोस्तों। हवेली सनातनपुर इंदिरा डांगी की है, 2015 में पुरस्कृत किए जाते हैं, ये उपन्यास है दोस्तों। अगला है दोस्तों डार्क हार्स एक अनकही दास्तान, ये नीलोत्पल मृणाल की है, 2016 में पुरस्कृत किए जाते हैं, ये उपन्यास है दोस्तों। अक्षरों की विनती ये तारो सिद्दीकी की है, 2017 में पुरस्कृत किए जाते हैं, ये कविता है दोस्तों। थरथराहट आस्तिक वाजपेयी की है, 2018 में पुरस्कृत किया जाता है, ये कविता है दोस्तों। बाघ हो सगुना मुंडा की बेटी है दोस्तों, ये अनुज लुगुन की है, 2019 में पुरस्कृत किए जाते हैं, ये कविता है दोस्तों। यू आर अनंत मूर्ति प्रतिरोध का विकल्प, ये आलोचना है दोस्तों। क्या है आलोचना, अंकित नरवाल की, 2020 में पुरस्कृत किए जाते हैं। अगला है किस्सा लखनऊ के आवामी किस्से, ये हिमांशु वाजपेयी की है, किसका है, हिमांशु वाजपेयी की है, 2021 में पुरस्कृत किए हैं, ये कहानी है दोस्तों, ये थोड़ा सा देख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों जानेंगे अब। ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों हम आपको बता दें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में दोस्तों ये 23 भाषाओं में दिया जाता है। 22 मई 1961 को इसकी स्थापना होती है। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च सम्मान है। इसका प्रारंभ सन 1965 ईस्वी में हुआ था और तथा पहली बार जी शंकर कुरूप को यह पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। और दोस्तों भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो इस पुरस्कार के योग्य है दोस्तों। इसमें 11 लाख रुपए धन प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है दोस्तों। 1965 में 1 लाख रुपए को पुरस्कार राशि से प्रारंभ हुई। इस पुरस्कार को 2005 में से 7 लाख रुपए कर दिया गया, जो वर्तमान में 11 लाख रुपए हैं दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। किसको? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। तथा 1968 में हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत की चिदम्बरा के लिए प्रदान किया गया था और 1982 तक पुरस्कार लेखन की एकल कृति के लिए दिया जाता था। लेकिन इसके बाद यह लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा था दोस्तों। ये मेन पॉइंट था। उसके बाद देखते हैं रचना। दोस्तों हम आपको बता दें कि चिदम्बरा जो है पहली रचना है हिंदी की जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाते हैं। कौन है वो? सुमित्रानंद पंत हैं दोस्तों। वर्ष 1968 में पाते हैं हिंदी भाषा पर। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर 1972 में पाते हैं। और भाषा की बात की जाए तो हिंदी ही है, वो अलग बात है। कितनी नाव में कितनी बार अज्ञे की हैं दोस्तों? 1978 में। यामा महादेवी वर्मा 1982 में हिंदी में दोस्तों।
और 1982 के बाद दोस्तों आपको मालूम होगा कि महादेवी वर्मा यामा पाते हैं 1982 में। उसके बाद संपूर्ण साहित्य पे दिया जाने लगा, संपूर्ण साहित्य पे दिया जाने लगा। संपूर्ण साहित्य पर नरेश मेहता पाते हैं और 1992 में, 2005 में कुंवर नारायण पाते हैं, अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल 2009 में, केदारनाथ सिंह जो पाते हैं 2013 में, और कृष्णा सोबती 2017 में पाते हैं दोस्तों। 2090 से ये संपूर्ण साहित्य में दिया जाने लगा था दोस्तों। ये जानकारी आपको छोटी सी थी। अगला है दोस्तों, अब देखते हैं हम सरस्वती सम्मान के बारे में। दोस्तों सरस्वती सम्मान जो है, सरस्वती सम्मान जो है ये दोस्तों कब से दिया जाने लगा? 1991 में इसका प्रारंभ हुआ। यह पुरस्कार के पूछता है कि किसके द्वारा दिया जाता है, तो आप बताएंगे के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। साहित्य पुरस्कार यह 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में दिया जाता है। किसी भी भाषा में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है दोस्तों। इस सम्मान में प्रतीक चिन्ह, साल तथा प्रशस्ति पत्र और 15 लाख रुपए की दिया जाता है दोस्तों। और सबसे पहला सरस्वती सम्मान 1991 में हिंदी के प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था दोस्तों। दोस्तों पहला जो काव्य था वो था हरिवंश राय बच्चन का। किस पर मिला था दोस्तों? 1991 में। और रचना थी 10 द्वार से सोपान तक। क्या थी? 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक थी ये रचना। और इसी रचना में दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की उसी में संग्रहित है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 1985 10 द्वार से सोपान तक इसी में मतलब समाहित है ये सभी। अगला है दोस्तों नाटक जारी है। इसमें टाइपिंग नहीं हो पाई थी शायद, किसी कारणवश नहीं, शायद भूल गए होंगे। अगला है 1997 में पाते हैं। किसमें? 1997 में पाते हैं। कौन? ये लीलाधर जुगड़ी पाते हैं। लीलाधर जुगड़ी पाते हैं। और रचना थी जो वो क्या थी? नाटक जारी है। क्या थी? नाटक जारी है। नाटक जारी है पाते हैं। और ये लिख लेंगे, अपने नोट्स में लिख लेंगे, अगर लोग नोट्स बनाते होंगे आप तो नोट्स में लिख लेंगे। नाटक जारी है लीलाधर जुगड़ी 1997। और विधा की बात की जाए तो वो काव्य है दोस्तों। अगला है धूल पौधों पर गोविंद मिश्र की है दोस्तों। 2013 में पुरस्कृत किए जाते हैं। ये उपन्यास है दोस्तों। और जो अभी मिला है 2021 में जो मिला है वो है रामदरस मिश्र की रचना है दोस्तों। किसकी है? रामदरस मिश्र की। 2021 में पुरस्कृत किए जाते हैं। ये काव्य संग्रह है दोस्तों। क्या है? काव्य संग्रह। ये हो गया सरस्वती सम्मान। अब हम जानेंगे व्यास सम्मान। व्यास सम्मान के बारे में जानेंगे दोस्तों। व्यास सम्मान जो है ये व्यास सम्मान है दोस्तों। व्यास सम्मान भी दोस्तों के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है दोस्तों। ये जान लेंगे कि किसके द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1991 में इसकी स्थापना के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई। और यह पुरस्कार हिंदी लेखन में 10 वर्षों के उत्कृष्ट साहित्य की कृति के लिए दिया जाता है। 10 वर्षों के उत्कृष्ट साहित्य पर दिया जाता है। वर्तमान में पुरस्कार 4 लाख एवं प्रशस्ति पत्र एवं पट्टिका दी जाती है। पहला व्यास सम्मान 1991 में रामविलास शर्मा को पुरस्कृत किया गया था दोस्तों। रचना थी भारत की प्राचीन भाषाओं परिवार और हिंदी की पर, इसी पर दिया गया था पहला रचना पर दोस्तों। अब देखते हैं इसमें कि पहला आपको मालूम होगा कि भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी रामविलास शर्मा को 1991 में पुरस्कृत किया गया था। विधा की बात की जाए तो वो थी निबंध। क्या थी? निबंध थी। अगला है दोस्तों नीला चांद डॉक्टर शिव प्रसाद सितारे हिंद की है, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की है। 1992 में पुरस्कृत किए जाते हैं। ये उपन्यास है दोस्तों। अगला है मैं वक्त के सामने गिरिजा कुमार माथुर की है। 1913 में पुरस्कृत किए जाते हैं। ये काव्य है दोस्तों। अगला है सपना अभी भी धर्मी भारती की है दोस्तों। 1954 में पुरस्कृत किए जाते हैं। विधा की बात की जाए तो वो काव्य संग्रह है दोस्तों।
अगला है कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं दोस्तों कुंवर नारायण की है, 1995 में पुरस्कृत किए जाते हैं, ये काव्य है दोस्तों। अगला है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये दोस्तों बहुत फेमस रचना है दोस्तों, इतिहास ग्रंथ है और ये प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। इसका है प्रोफेसर राम चतुर्वेदी की रचना है 1996 में। ये प्रश्न हाईलाइटेड प्रश्न हमेशा पूछा रहता है। हालांकि जितने भी साहित्यिक अकादमी पुरस्कार हैं, पुरस्कारित रचनाएं हैं, व्यास सम्मान हो गया, सभी जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है हमेशा। 10-15 प्रश्न पुरस्कारित रचनाओं से पूछा जाता है, इस बात नहीं है। तो विधा की बात की जाए तो ये इतिहास ग्रंथ है। उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं जो हैं केदारनाथ सिंह की हैं, 1997 में काव्य है दोस्तों। आंगन 5 आंगनों वाला घर दोस्तों, ये गोविंद मिश्र की है, 1998 पुरस्कृत किए जाते हैं, ये उपन्यास है दोस्तों। विश्रामपुर का संत, ये श्री लाल शुक्ल की रचना है, 1999 पुरस्कृत किए जाते हैं, ये उपन्यास है। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर की है, 2000 में ये पुरस्कृत किए जाते हैं। अब विधा की बात की जाए तो वो उपन्यास है दोस्तों। पहला गिरमिटिया बहुत ही फेमस रचना है। अगला है आलोचना का पक्ष, आलोचना का पक्ष रमेश चंद्र शाह की है, 2001 में पुरस्कृत किए जाते हैं, ये आलोचना है। पहला गिरमिटिया दोस्तों ये शायद गांधी पर लिखा गया रचना है। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष कैलाश वाजपेयी की है, 2002 इसमें पुरस्कृत किए जाते हैं, ये प्रबंध काव्य है दोस्तों। अगला है आमा, बहुत फेमस रचना है चित्रा मुग्दल की, ये 2003 में पुरस्कृत किए जाते हैं, ये दोस्तों उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। कठगुलाब, ये भी बहुत पुरस्कृत फेमस रचना है, ये मृदुला गर्ग की है, 2004 में पुरस्कृत किए जाते हैं, ये उपन्यास है दोस्तों। कथा सरितसार, ये दोस्तों 2005 में पुरस्कृत किए जाते हैं। और विधा की बात की जाए तो उपन्यास है। अगला है कविता का अर्थात, कविता का अर्थात जो है परमानंद श्रीवास्तव की है, 2006 में पुरस्कृत किए जाते हैं, ये आलोचना है दोस्तों। अगला है समय सरगम, समय सरगम जिसका किसका है? ये कृष्णा सोबती के 2007 में पुरस्कृत किया जाए, ये उपन्यास है दोस्तों। एक यह भी एक ये यहाँ पर गलत लिखा है, एक कहानी यह भी है दोस्तों, कहानी लिखा गया, कल लिख कर गया है बराबर। एक कहानी यह भी, ये मन्नू भंडारी की रचना है, 2008 में पुरस्कृत किए जाते हैं, ये आत्मकथा है दोस्तों। अगला है इन्हीं हथियारों से अमरकांत की है, 2009 में पुरस्कृत किए जाते हैं, उपन्यास है। फिर भी कुछ शेष रह जाएगा, ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है, 2010 में पुरस्कृत किए जाते हैं, काव्य है। आम के पत्ते रामदास मिश्र की है, 2011 में पुरस्कृत किया, ये काव्य संग्रह है दोस्तों। न भूतो न भविष्यत किसकी है? नरेंद्र कोहली की है, 2012 में पुरस्कृत किए जाते हैं, ये उपन्यास है दोस्तों। व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी की है, 2013 में पुरस्कृत किए जाते हैं, ये क्या है? संस्मरण है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। अगला है प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रम अध्ययन, क्रमानुसार अध्ययन किसका है? ये कमल किशोर गोयनका का है। किसका है? कमल किशोर गोयनका का, 2014 में पुरस्कृत किए जाते हैं, ये दोस्तों शोध ग्रंथ है। क्या है? शोध ग्रंथ है। क्षमा किसका है? क्षमा जो है सुनीता जैन की, डॉक्टर सुनीता जैन की है, 2015 में पुरस्कृत किए जाते हैं, ये काव्य है दोस्तों। अगला है काटना शमी का वृक्ष पद्मपंखुड़ियों की धार से, काटना शमी का वृक्ष पद्मपंखुड़ियों की धार से किसका है? सुरेंद्र वर्मा की है दोस्तों, 2016 में पुरस्कृत किए जाते हैं, ये उपन्यास है दोस्तों। अगला है दुखम सुखम किसका है? ममता कालिया का है रचना, 2017 में पुरस्कृत किए जाते हैं और उपन्यास है दोस्तों। क्या है? उपन्यास है। अगला है जितने लोग उतने प्रेम, ये लीला दजगुड़ी की रचना है, 2018 में पुरस्कृत किए जाते हैं, ये काव्य है दोस्तों। अगला है कागज की नाव किसकी है दोस्तों? नासिरा शर्मा की 2019 में बहुत फेमस रचना है, ये उपन्यास है दोस्तों। पाटलिपुत्र की सामग्री प्रोफेसर शरद पगारे पाते हैं, शरद पगारे की रचना है दोस्तों, 2020 में पुरस्कृत किए जाते हैं और 30वां व्यास सम्मान था ये दोस्तों। अगला है महाबली दोस्तों, किसका है? महाबली, ये असगर वजाहत की रचना है, 2021 में पुरस्कृत किए जाते हैं, ये 31वां व्यास सम्मान था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे कि भारत भारती सम्मान के बारे में जानेंगे। भारत भारती सम्मान कब मिला था, किसको मिला था, पहला किसको मिला था, कब से शुरुआत हुआ, इस सब के बारे में जानकारी। दोस्तों व्यास सम्मान के बारे में जानेंगे। दोस्तों व्यास सम्मान जो है वो कब से स्टार्ट होता है और इसमें क्या प्रोसेस है, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। भारत भारती सम्मान है ये दोस्तों, बोलते दिमाग नहीं काम कर रहा था दोस्तों। भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश
हिंदी संस्था का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है दोस्तों। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था लखनऊ के माध्यम से साहित्यिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है दोस्तों। पुरस्कार में भारत भारतीय सम्मान के रूप में चिन्हित स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्रम तथा 8 लाख रुपए 2020 की धनराशि प्रदान की जाती है दोस्तों। ये आपको बता दें कि व्यास सम्मान जो है पीजीटी में तो कम, लेकिन एसआई, यूपीपीसीएस और यूपीपी ये सब में बहुत ज़्यादा पूछता है दोस्तों। पहला है दोस्तों महादेवी वर्मा दोस्तों 1982 में पाए थे व्यास सम्मान। धर्मी भारती 1990 में, जगदीश गुप्त 1998 में, जानकी वल्लभ शास्त्री 2001, नामवर सिंह 2005, परम आनंद श्रीवास्तव 2006 दोस्तों। रामदरस मिश्र जो हैं 2007 में पाते हैं, केदारनाथ सिंह दोस्तों 2008 में, महीप सिंह 2009 में, कैलाश वाजपेयी 2010 में, गोविंद मिश्र 2011 में, गोपाल दास नीरज 2012 में ये पुरस्कृत किए जाते हैं दोस्तों। और ये किसी विशेष रचना पर नहीं दिया जाता दोस्तों, ये सब पूरी रचनाओं पर दिया जाता है, ये जानते रहेंगे दोस्तों। ये संघ लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, सहायक प्रधान अध्यापक परीक्षा, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, आरटीजीटी, पीटी, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और अपना प्यार बनाए रहिए। धन्यवाद दोस्तों। इसमें रह जाता है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और मंगला प्रसाद पारसौते पुरस्कार बच जाता है दोस्तों। तो कहेंगे तो अगले वीडियो में ये भी लेकर आएंगे दोस्तों, लेकिन कुछ जानकारी के लिए बता दें कि